सिंह जी जो है आगे करेंगे। और यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ 2025 में दिखेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती का 52 फुट लंबा और 52 फुट चौड़ा महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र भूमि पूजन हुआ संपन्न। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में संगम के तट पर श्रद्धालुओं को इस बार 52 फुट ऊंचा, 52 फुट लंबा और 52 फुट चौड़ा महामृत्युंजय यंत्र देखने को मिलेगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती की ओर से स्थापित किया जाने वाला ये यंत्र मानसिक शांति और सकारात्मकता का प्रतीक होगा और पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्वामी जी ने मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए महामृत्युंजय यंत्र को बनाया है। उनका मानना है कि मानसिक शांति और सकारात्मकता पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। ये यंत्र एक तरह से मानसिक सकारात्मकता फैलाने का कार्य करता है, जिससे व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने भूमि पूजन किया है, जिसमें सैकड़ों वैदिक बटुक मंत्रोच्चारण के दौरान महाकुंभ को सकुशल संपन्न बनाने की कामना की है। सरकार में सभापति के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हैं पूज्य हमारे कुमार मानवेंद्र सिंह जी। संत का ही भारत संतों की है। आज राज सत्ता और धर्म सत्ता में, राज सत्ता ने हमेशा संतों का बंधन किया है, क्योंकि भारत गुरुओं का है, भारत संतों का है, भारत आराध्यता का है, भारत स्मरण का है, भारत साधना का है और भारत जगत गुरु है। तो इसलिए आज प्रथम पूजा और वंदना और जिनकी हमारे श्रद्धे हमारे आज के मुख्य अतिथि का अब हमारे सब करने जा रहे हैं। दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं बोजागर्म समान भेद। ओम चंद्रभावर श्रोत्राराधुं सस्ताय आत्मसनि प्रजा पादारविंदं बसन्ति हि लोके परेवा नारायणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि। जी नीचे जी संगम के तट पर 52 फीट बाई 52 फीट और 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र का आज भूमि पूजन हुआ, जिसमें विधान परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंदरपुरी जी महानिर्वाणी, सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान की अध्यक्षा सदगुरु माँ उषा जी, महानिर्वाणी अखाड़ा के पूजनीय महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी, वेद निकेतन धाम के परमाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी विजयानंद जी और भी अनेक गण्यमान्य महामंडलेश्वरों ने, संतों ने आकर इस आयोजन में हिस्सा लिया, अपनी शुभ कामनाएं, शुभ आशीर्वाद दिया। महामृत्युंजय जो ये मंत्र है, 52 अक्षर का ये मंत्र है, ओम होम झूम से 52 ही पूरे भारत में, अखंड भारत में सिद्ध शक्ति पीठ है। 52 ही हमारे स्वर और व्यंजन है और पूरे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के भी जो असीम ब्रह्मांड है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, उनकी जो ध्वनियाँ है, वो भी 52 ही है। इसी चीज को भारत के ऋषि मुनियों ने जाना, समझा और उसका अभूतपूर्व प्रयोग आपको देवनागरी लिपि के रूप में दिया कि आपका जो ये शरीर, जो ये नगर है, जिसके अंदर देवता वास करते हैं, अगर वो देवता और दानवों की आपके शरीर में लड़ाई होती रहती है, जिसको रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल कहते हैं, रक्त कोशिकाएं और श्वेत कोशिकाएं, सब लोगों ने सुना होगा, लड़ती रहती हैं। इसी को दानव और देवता कहते हैं। एक सीमित अवधि के बाद मनुष्य के अंदर देवताओं के प्रकोप बढ़ने लगते हैं, दानवों के प्रकोप बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका शरीर रोगी हो जाता है। और जब उसका शरीर रोगी होता है तो उसके अंदर देखने सुनने की क्षमताएं
उसके अंदर के सारे पार्ट काम करना बंद कर देते हैं और वो खुद अपने आप को रोगी बना लेता है। और विशेष बात है, उसके देह से ज़्यादा रोग वर्तमान परिवेश में मनुष्य का मानसिक रोग है। वर्तमान में आपने कभी कल्पना की है, अगर मैं परिवार की बात करूं, एक पति और पत्नी आपस में संबंध बनाकर रहते हैं और अचानक वो एक दूसरे के वैरी हो जाते हैं। क्या कारण है कि माता पिता अपने बच्चों को लोन लेके पढ़ाते हैं और भारत जैसे राष्ट्र में वही बच्चे अपने माता पिता को प्रौढ़ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। दो लोगों ने किसी व्यवसाय को लेकर पार्टनरशिप शुरू करी और आपस में वो एक दूसरे के वैरी हो जाते हैं। इस तरह की सैकड़ों समस्याएं हैं जो आज एक दूसरे के सामंजस्य स्थापित था और वो बिगड़ गया। उसके पीछे कारण है किसी न किसी रूप में मनुष्य के अंदर नकारात्मकता आती है, और जब नकारात्मकता आती है तो उसकी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है। इसीलिए आज एकादशी के दिन, एकादश मतलब 11, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक अंतःकरण मन, इनको जिसने कंट्रोल किया उस व्यक्तित्व को आज सभी लोग जानते हैं और मनुष्य उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर वो उसको कंट्रोल करता है तो वो व्यक्ति निरोगी रहता है, और निरोगी व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। महामृत्युंजय जो यहाँ पर यंत्र स्थापित हो रहा है, जो देखने मात्र से आपको एक अलौकिकता की अनुभूति प्रदान करेगा, इसके स्मरण मात्र से, आप बड़े ध्यान से समझिएगा, आप सबके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें जब आप कई बार वो आपका कंप्यूटर बड़ा भारी चलता है ना, तो आप एक राइट क्लिक दबाते हो, फिर उसमें लिखा आता है रिफ्रेश, फिर आप लेफ्ट दबाते हो और वो रिफ्रेश हो जाता है। इसी तरह से इस यंत्र को देखने मात्र से किसी भी व्यक्ति के अंदर कैसी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो उसकी खत्म हो जाएगी। मनुष्य को 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का लाभ प्राप्त होगा जब वो इस यंत्र के सानिध्य में आएगा। यहाँ पर नित्य रुद्र अभिषेक होंगे, अति रुद्र यज्ञ होगा और महामृत्युंजय मंत्रों से निरंतर यहाँ का स्थान गुंजायमान होगा। जी, और अपना परिचय बताइए। मैं स्वामी सहजानंद पीठाधीश्वर हूँ। महामृत्युंजय संस्थान में, महामृत्युंजय संस्थान जैसे हम यहाँ त्रिवेणी के पास है, इसी तरह से मैहर हिसार में सरस्वती नदी वहाँ से गुजरती हुई आपके पास पहुँची है। शक्तिशाली मंत्र एक भाव है, भाषा है, लेकिन यंत्र देवताओं का स्वरूप है, उनका शरीर है, तो इसलिए यंत्र की महत्ता हमेशा ज़्यादा होती है। और यंत्र के मंत्र को आप जपते हैं तो लाभ प्राप्त करते हैं, और यंत्र के दर्शन मात्र से आपको वो लाभ प्राप्त होता है। तो जो महामृत्युंजय यंत्र हमारा स्थापित हो रहा है, ये सिर्फ एक यंत्र नहीं है, एक शारीरिक रोग या शारीरिक कष्टों को दूर करने वाला यंत्र नहीं है। ये एक आप वातावरण का प्रदूषण देखते हैं, एक मानसिक प्रदूषण होता है। आप आज यंगस्टर्स को देखते होंगे कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल व्यूज बच्चों में होने लगे हैं। तो महामृत्युंजय यंत्र अपने सराउंडिंग में, अपने चारों ओर किलोमीटर्स के दायरे में एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करता है जिससे हमारा या हम सबका एक मानसिक प्रदूषण दूर होता है। और ये मानसिक कितनी भी नकारात्मकता है किसी के भी मस्तिष्क में, उसको प्योरीफाई करता है या उनको दूर करके आपके विचारों को, आपके तन को, आपके मन को, सबको स्वस्थ करता है। तो महामृत्युंजय यंत्र की करंट सिचुएशन में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महामृत्युंजय यंत्र की हमारे देश को, समाज को, विश्व को आवश्यकता है, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से या जहाँ भी इसकी उपस्थिति होगी या इसका निर्माण होगा, उसके चारों ओर किलोमीटर में इतनी
पॉजिटिव ऑरा या पवित्रता होगी कि हम सबको उसका मानसिक, शारीरिक, आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो आज इसकी बहुत आवश्यकता है, महत्ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस यंत्र का निर्माण के बाद इसका दर्शन करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो इसके दर्शन करें और इसके दर्शन मात्र से उनके संपूर्ण कार्य, संपूर्ण संकल्प सिद्ध। माता जी परिचय? मुझे सद्गुरु माँ उषा के नाम से जानते हैं। मैं महामृत्युंजय संस्थान की अध्यक्षा हूँ।